हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, उन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप देखना पसंद करते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर आपकी, यानी कि एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर और लव रिलेशनशिप को लेकर। और फिर देखेंगे कि अगर कोई नया बंदा या बंदी, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हो किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या किसी पड़ोसी के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, लेकिन वो लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह। ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। एस ऑफ कप्स, द फूल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आप हैं, आप को महसूस हो रहा है, आपकी एनर्जी बता रही है कि आप लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, यानी कि किसी रिलेशन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी रिश्ते की तरफ जाते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो जो है आपकी लाइफ में एक अच्छा प्यार, एक अच्छा प्रेम आएगा, खुशियां आएंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और आप इसमें अपना आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। चाहे थोड़ा सा आपको रिस्क उठाना पड़े, थोड़ा सा चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपकी खुशी इसी में है कि आप एक बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, आगे बढ़ें, या आपकी तरफ कोई भी बंदा या बंदी आए तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकें। ताकि अगर आप महसूस कर रहे हैं, आप की एनर्जी बता रही कि आप सोच रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे कामयाबी दिलाएगी, सफलता दिलाएगी। तो आप एक जो है पॉजिटिव एनर्जी के मूड में है, आपके अंदर जो एनर्जी है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। रिश्ते को सोच रहे हैं कि मतलब कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आए, आप उसे आगे बढ़ाएं, इस अकेलेपन को दुख दूर करें, और जो है शादी विवाह का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, किसी से प्यार या प्रेम शायद आप करते थे या करने का सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े, आपको कामयाबी दे, सफलता दे। तो इस तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। तो इस तरह की आपकी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आता है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप जाएंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके साथ आपकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी आपकी। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस,
आप नए पर्सन की जो एनर्जी है आपकी बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत दिनों से अकेले हैं, सिंगल हैं। तो अब आप सिंगल नहीं रह पाएंगे, इतना बर्डन नहीं सह सकते, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकें। तो इसलिए आपने सोचा है, आपने ठाना है या किसी सामने वाले ने महसूस किया है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। भले ही चाहे वो जस्ट एक बिगिनिंग हो या एक शुरुआत हो, आगे जाकर वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए, आगे ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि अब ज्यादा दिन तक आप सिंगल नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। ये जो है अकेलापन आप नहीं झेल पा रहे हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसान के प्रति होती हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए आपने महसूस किया कि या तो आप आगे बढ़ेंगे या तो कोई सामने वाला पर्सन आपकी तरफ, नया पर्सन आपकी तरफ कोई गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, ताकि आप उस बर्डन से बाहर निकल सकें जो आप अकेले उठा रहे हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप एक दूसरे के साथ मिलकर उठाना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। चाहे जस्ट एक बिगिनिंग हो, रिश्ता आगे बढ़ने में चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए और धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें शादी विवाह में कन्वर्ट कर दे या लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाए, स्टेबल रिश्ता बनाए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब दूरियां बनी हुई थी, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियस के लिए। चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है आप थोड़ा सा अटके हुए हैं, आपकी जो एनर्जी है वो अटकी हुई है, लटकी हुई है। आप वेट तो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई वो पास्ट पर्सन वापस आए और चीजों को सही कर दे, या फिर वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, रुकी हुई है, थमी हुई है। और आप ये भी चाहते हैं कि वो आपके साथ माइंड गेम ना खेले, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, आप वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ना चलाएं, वो पॉजिटिव बने, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और माफी देते हुए आगे बढ़े, चाहे सामने वाला नहीं भी माफ करता, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि वो दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो अभी आप अटके हुए हैं, वेट कर रहे हैं पास्ट पर्सन का कि वो आपकी लाइफ में और आए और चीजों को सही कर दें, लेकिन अपनी तरफ से आप कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसी कंफ्यूजन, ऐसी दुविधा रही है कि आप आगे बढ़ने का अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो उसी पर आप अटके हुए हैं, उसी पर वही एनर्जी आपकी ठहरी हुई है, रुकी हुई है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो जाते और जो है सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश नहीं करते, सामने वाले से माफी नहीं मांग लेते, दोनों के बीच में माफीनामा नहीं हो जाता और एक दूसरे को पेशेंटली हैंडल नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी बता रही है। तो मतलब थोड़ा सा अभी अड़चने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप जस्ट एक शुरुआत कर देते हैं तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे भी करके एक शुरुआत करेंगे तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, वो जो है आगे बढ़ सकता है और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी ये दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं
कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी भी है, नया रिश्ते भी हैं। अगर आप चाहें तो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको यह वही रिश्ता, पुराना रिश्ता वापस से चाहिए तो स्टक एनर्जी में नहीं रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, स्टक एनर्जी से बाहर आइए, क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, रिश्ते को मतलब लटका कर मत रखिए। बुद्धिमानी और समझदारी का परिचय देते हुए माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। और अगर आप खुद नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए, अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही जो है आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, कामयाब होंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी नेम और फेम मिल सकता है। तो आप स्टक एनर्जी में रहने की बजाय जिस रिश्ते की तरफ भी जाना चाहते हैं उस रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। अगर आप नए की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे करके एक वहां भी बिगनिंग शुरुआत की जा सकती है। वो चले या ना चले वो आप अगर आपको ठीक लगे तो सही है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर आप पुराने रिश्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं तो स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, इससे बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। किसी की हेल्प लीजिए अगर जरूरत है तो, और आगे बढ़ जाइए, एनर्जी एफर्ट लगाइए, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, कामयाब हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।